बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है करो योग रहो निरोग। और इस पाठ का क्या उद्देश्य है? प्रस्तुत पाठ में स्वास्थ्य और व्यायाम का संबंध प्रकट किया गया है। बच्चों को समझाया गया है कि व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, हम जानेंगे इस पाठ से स्वस्थ शरीर क्या होता है, व्यायाम का महत्व, और खेल भी एक व्यायाम है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। गोलू: पापा जी, आप प्रतिदिन घूमने क्यों जाते हैं? पापा: बेटा, घूमने और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मनुष्य ही शारीरिक और मानसिक सभी कार्य सुगमता से कर सकता है। यानी जो स्वस्थ होता है वही सारे काम सुगमता यानी आसानी से कर सकता है। जो व्यक्ति बीमार रहता है वह न तो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है, शारीरिक श्रम यानी कि मेहनत, ठीक है, ना तो कोई वो मेहनत कर सकता है और ना ही कोई बौद्धिक कार्य यानी दिमाग से करने वाला काम। जो मनुष्य अपने शरीर की उपेक्षा करता हो यानी अपने शरीर की उपेक्षा करता है, ठीक है, उसे उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, वह अपने लिए रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के द्वार खोलता है, यानी वो स्वस्थ नहीं रह पाता। आज संसार में जो भयानक रोग तथा महामारियां बढ़ती जा रही हैं, उनका एक प्रमुख कारण व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न देना है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को व्यायाम के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए। कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का निवास होता है। तो बच्चों, ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा जो मन है वो भी स्वस्थ होगा और हमारी आत्मा जो है वो भी स्वस्थ होगी, क्योंकि एक स्वस्थ मन और आत्मा जो है वो स्वस्थ शरीर में ही होती है। गोलू: पापा जी, व्यायाम का क्या अर्थ है? क्या खेलना भी व्यायाम में शामिल है? अब बच्चा पूछता है, जो हम खेलते हैं क्या वो भी एक व्यायाम है? तो पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं, बेटा, व्यायाम का शाब्दिक अर्थ है कसरत। व्यायाम का मतलब क्या होता है बच्चे? कसरत। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के क्रियाकलाप शामिल होते हैं, जैसे सवेरे जल्दी उठकर घूमने जाना, योग करना आदि। हाँ, तरह तरह के खेल भी व्यायाम के अंतर्गत आते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल आदि खेलों में भाग लेकर हम मनोरंजन के साथ साथ स्वस्थ भी रह सकते हैं। खेलने कूदने से शरीर में तेजी से रक्त संचार होता है, अधिक ऑक्सीजन जाने से प्राण शक्ति बढ़ती है, ठीक है, यानी कि आयु बढ़ती है और शरीर जो है वो पुष्ट होता है यानी स्वस्थ होता है। सब लोग सब स्थानों पर सदैव सुविधा पूर्वक खेल कूद नहीं कर सकते, अतः लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं। अब बच्चे, सब लोग जो हैं वो खेल नहीं पाते है ना, तो वो क्या करते हैं? वो अपने अपने घर में अपने सुविधा अनुसार व्यायाम करते हैं। विलोम शब्द हैं यहाँ पर, ये आपको याद करने हैं। स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, अपेक्षा, उपेक्षा, लाभ, हानि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज के समय में लोगों के रहन सहन का स्तर कुछ इस तरह से हो गया है कि लोग शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक करते हैं, ठीक है। जैसे अब लोग, इतनी पढ़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो आप मानसिक श्रम करते हो, है ना, टाइम ही नहीं होता है आपके पास खेलने का। ऐसे ही जो बड़े लोग हैं वो ऑफिस में जाकर काम करते हैं तो मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो कसरत करें, तो उनका अधिक से अधिक समय पढ़ने लिखने और बैठकर काम करने में व्यतीत होता है, यानी कि बीतता है। इससे उनके शरीर की बहुत सी मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं। निष्क्रिय होता है काम करना बंद कर देना, ठीक है। परिणाम स्वरूप शरीर के अंग अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाते और लोग बीमार पड़ जाते हैं। यदि हम किसी मशीन से भी बहुत समय तक काम न लें तो कुछ समय बाद उसमें भी जंग लग जाएगी और वह उपयोगी नहीं रहेगी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित व्यायाम करना जरूरी है। तो बच्चों देखो, कोई मशीन होती है, उसको भी हम अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो कुछ टाइम में उसमें जर लग जाता है और वो चलती ही नहीं है ना। ऐसे ही अगर हमारे शरीर को, अगर हम अपने शरीर के भागों को कसरत ही नहीं करेंगे, उन्हें हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे और हम बीमार पड़ने लग जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ कुछ वचन बदलो हैं: मशीन, मशीनें, रस्सी, रस्सियाँ और सांस, सांसें, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्यायाम करते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अवस्था यानी कि अपनी आयु,
आवश्यकता और रुचि का अवश्य ध्यान देना चाहिए। बच्चों के लिए खेल कूद अत्यंत आवश्यक है। विद्यालयों में पीटी करने से भी बच्चों का व्यायाम हो जाता है। बच्चों के लिए दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, तैराकी करना आदि अच्छे व्यायाम हैं। इससे मनोरंजन के साथ साथ कसरत भी हो जाती है। सभी व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अवस्था में लाभदायक नहीं हो सकते। समय, आयु एवं शारीरिक शक्ति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति या दिन भर लिखने पढ़ने का काम करने वाला 50 वर्ष का व्यक्ति जमकर दंड बैठक लगाने लगे तो लाभ के बजाय क्या होगी? हानि होगी। कसरत क्या होता है? व्यायाम। तो बच्चों क्या कहा गया है इसमें कि अपनी जो एज है, अपनी जो आयु है और उसके अनुसार जो है वो हमें व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत बूढ़े हो गए हो तो आप हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हो। ठीक है, सैर कर सकते हो सुबह की। ठीक है, अगर आप बच्चे हो तो खेल कूद सकते हो, दौड़ सकते हो। तो इस तरीके से अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी आयु के अनुसार आपको व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के संबंध में पहली सावधानी है उपयुक्त व्यायाम का चुनाव। ठीक है, यानी कि सही व्यायाम कि हमारे लिए हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारी आयु के अनुसार कौन सा व्यायाम जो है वो हमें करना चाहिए। इसके बाद उपयुक्त समय। ठीक है, उसके बाद कौन से समय में करना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए। व्यायाम की उचित मात्रा, कितनी देर करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें निश्चित करनी चाहिए। व्यायाम करते समय यदि थकान का अनुभव हो तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। बीच बीच में आपको आराम भी करना चाहिए। इसका अभ्यास थोड़े से आराम करके धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप आज से ही आप एक्सरसाइज शुरू कर दो, व्यायाम शुरू कर दो, आज ही आप आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो। नहीं, जब भी आप व्यायाम करना शुरू करते हो तो आपको पहले थोड़ी देर करना है, फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना है। व्यायाम करते समय नाक से सांस लेनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद व्यायाम न करें, नहीं तो आपके क्या हो जाएगा? पेट में दर्द हो सकता है। खाली पेट ही व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, व्यायाम के तुरंत बाद नहाना भी नहीं चाहिए। व्यायाम करने के थोड़ी देर बाद कुछ पौष्टिक पदार्थ जैसे दूध, फल का रस आदि लेना चाहिए। आज हर जगह सरकारी तथा व्यक्तिगत जिम खुल गए हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सहायता से व्यायाम किए जाते हैं। पता ही होगा बच्चों आप लोगों को, आजकल व्यायाम के लिए जिम है। ठीक है, जहाँ पर लोग व्यायाम करने जाते हैं। जो लोग अपने आप व्यायाम नहीं कर पाते उनके लिए ये स्थान बहुत ही उपयोगी है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यायाम स्वस्थ जीवन का सार है। अतः आलस त्याग कर व्यायाम के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा और हम हर कार्य आनंद और स्फूर्ति से कर सकेंगे। स्फूर्ति यानी कि फुर्ती से कर सकेंगे। तो बच्चों आज से आप भी ये कोशिश करो कि आलस को त्याग कर 15-20 मिनट जो है वो व्यायाम के लिए निकालो, क्योंकि व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हम खुश रहेंगे और अपना काम जो है वो बहुत ही आनंद और फुर्ती के साथ करेंगे। तो बच्चों ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इस पाठ को पढ़ेंगे और जो अभ्यास है उसको स्वयं करेंगे।